वेलकम बैक। मेरे हर एक वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरे हर एक वीडियो में मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करता हूँ। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है। ध्यान से समझिएगा। समझने के लिए तो बहुत कुछ है। अगर आप किताब पढ़ना चाहेंगे तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे, और अगर आप इंटरनेट पे पढ़ेंगे तो भी आप नहीं समझ पाएंगे। मैं बहुत ही सरल शब्दों में समझाता हूँ, आप आइए समझिए इसको। इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली है क्या? इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है, पहले एक सिंपल मैकेनिज्म समझिए कि आप जो भी खाते हैं शरीर के अंदर जाता है, मुंह से शरीर के अंदर गया, आंत के अंदर। जैसे ही शरीर के अंदर कोई भी आइटम, फूड आइटम जाता है अंदर, तो क्या होगा? ग्लूकोज निकलता है, शुगर बढ़ता है ब्लड में। जब ब्लड में शुगर बढ़ेगा तो क्या होगा? शुगर को कम करने के लिए कुछ ना कुछ सिक्रीट होगा बॉडी से। तो क्या सिक्रीट होता है? इंसुलिन। तो क्या मैंने बताया कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो बॉडी के अंदर से ग्लूकोज रिलीज होता है। फूड का बेसिकली ग्लूकोज वो रिलीज होता है, और वो ग्लूकोज ब्लड में पहुंचता है, और बॉडी उसके एवज में रिलीज करती है क्या? इंसुलिन। एक बार इंसुलिन रिलीज होने के बाद इंसुलिन क्या करता है? एक नॉर्मल पर्सन में ये इंसुलिन बढ़े हुए ग्लूकोज को कम कर देता है। इंसुलिन बढ़े हुए ग्लूकोज को कम कर देता है। लेकिन एक ऐसा कंडीशन जहां पर कि आपने खाना खाया, ग्लूकोज भी बढ़ा, इंसुलिन भी निकला, लेकिन वो इंसुलिन जो है ना, इस ग्लूकोज को पहचानने से इनकार कर रहा है कि नहीं, मैं नहीं पहचानता, कौन हो भाई तुम। तो ये कौन सा कंडीशन हो गया? जहाँ की ग्लूकोज भी बढ़ा हुआ है, इंसुलिन भी बढ़ा हुआ है। क्योंकि ग्लूकोज के रिस्पॉन्स से इंसुलिन तो निकल गया, लेकिन इंसुलिन जो है ना, इसको पहचान नहीं पा रहा है। तो क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ा हुआ रहेगा, ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ा हुआ रहेगा, और इंसुलिन का लेवल भी बढ़ा हुआ रहेगा। ऐसे कंडीशन को ही हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है? ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आपका ग्लूकोज जो है ना, वो कम नहीं होगा। तो आप डायबिटिक बन जाओगे ओवर द टाइम, प्री डायबिटिक बन जाओगे ओवर द टाइम, फिर डायबिटिक बन जाओगे ओवर द टाइम। फिर क्या होगा? आपके मल्टीपल जो प्रॉब्लम्स होंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण से, मोटापा हो गया, उसके अलावा पीसीओडी है, उसके अलावा आपके फैटी लीवर है, उसके अलावा आपको बहुत से मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो है वो डेवलप होते हैं इसके कारण से। तो आपको ये सबसे निजात पाने के लिए ज़रूरी क्या है कि हम इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा दें। मतलब हम इंसुलिन को निकाल तो रहे हैं बॉडी के अंदर से, लेकिन उसके ग्लूकोज को पहचानने की क्षमता को हम बढ़ा दें। तो इसी को मैं बार बार बोलता हूँ कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाना। और ये बढ़ता कैसे है? आप अगर एक्सरसाइज करोगे तो बढ़ेगा, आप अगर शुगर कम खाओगे तो बढ़ेगा, आप अगर संतुलित खाना खाओगे तो बढ़ेगा। वेजिटेरियन में आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। कारण क्या है? क्योंकि उन लोग का प्रोटीन इंटेक बहुत कम होता है, और सबसे ज़्यादा वो डिपेंडेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट पे। तो ऐसे लोग जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंडेंट हैं और बहुत ही मामूली सा जो है वो प्रोटीन लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो है ना, उनकी प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन लीजिए, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो प्रॉपर अमाउंट में पनीर लीजिए, सोयाबीन नट्स, सोयाबीन के बरी आते हैं वो लीजिए, उसके अलावा छोले हैं, राजमा है, बहुत से सोर्स हैं वेजिटेरियन में। अगर उससे भी पूर्ति नहीं हो पा रहा है तो आपको फिर वे प्रोटीन और वे आइसोलेट की तरफ जाना पड़ेगा। और अभी जो लोग वे प्रोटीन से एलर्जिक हैं, बहुत से ऐसे पेशेंट मुझे कॉल करते हैं कि मैं तो वे प्रोटीन ले नहीं सकती क्योंकि मुझे वे प्रोटीन से एलर्जी है, या फिर वे आइसोलेट से एलर्जी है। तो वैसे पेशेंट के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं बताऊंगा कि आगे क्या लेना है। जैसे आप राइस प्रोटीन आता है, जैसे आपका पी प्रोटीन आता है, सोयाबीन का प्रोटीन आता है, सोया प्रोटीन का वे प्रोटीन बना हुआ रहता है, वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होता है। आप ऑनलाइन मेरे वेबसाइट पे वो है शॉप सेक्शन है, तो आप उसमें जा करके आप कोई भी प्रोटीन खरीद सकते हैं वहाँ से। तो आपको ये चीज़ जो है ना
प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।